हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहां। देखिए, सुबह का टाइम है। ये काफ़ी ज़्यादा शबनम गिर रही थी यहाँ पे सुबह के टाइम। देखिए, और बराबर सूरज भी नहीं निकला, इतनी सर्दी थी। किचन में आके पहले बनाई 2 कप जिंजर टी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सर्दी की वजह से, इसलिए इनके लिए मेरे लिए बनी। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही, बर्नोस में से निकलना ही दिल नहीं बोल रहा। फिर भी मैं इनको ज़बरदस्ती उठा के ये पिलाई। वैसे तो इन्हों फजर में उठे थे नमाज को जाने के लिए, जब भी मुँह हाथ धो लिए थे। जिंजर टी पिए बाद से मैं आ गई किचन में। ये है हलीम के बीज। अब मैं इनको हलीम बना के देने वाली हूँ। यह हलीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सेहत के लिए, हड्डियों को ताकत। सर्दी के दिनों में सर्दियों की जान और शान है ये हलीम। मैं हर साल मेरे हस्बैंड को, बच्चों को बना के देती हूँ। मुझे टेस्ट नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ, पर इन लोगों को देती हूँ। हलीम के बीज का एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। यह हलीम के बीज दवा सास की दुकान पे या डीमार्ट में मिल जाते, या ऑनलाइन भी मिल जाते। एक बार चेक करिए अगर आपको होना है तो। 2 चम्मच हलीम का पाउडर ले ली मैं, अच्छा फ़ाइन पाउडर बना ली थी। 2 चम्मच घी लेंगे। घी गर्म होने पे डालेंगे हलीम का पाउडर। ये खीर के नात रहता, लेकिन यकीन मानिए बहुत फ़ायदेमंद है। आदमियों को खिलाना ही चाहिए ये सर्दी के दिनों में। अच्छे से भून लेंगे हलीम को। कुछ सेकंड में भुने जाता, ज़्यादा नहीं भुनेंगे वरना बहुत जल्दी जल भी जाता है ये। फिर डालेंगे दूध। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा होकर भी गाढ़ा होता है, इसलिए दूध ज़रा ज़्यादा डालेंगे। अच्छा पतला ही रखना है। फिर डालेंगे शक्कर। मिश्री या गुड़ का भी यूज़ कर सकते, पर 2 भी नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं शक्कर डाली थोड़ी। ये सिर्फ मैं अफसान बाबा के लिए और मिस्टर खान के लिए बना रही हूँ मैं। बच्चों को तो ये उम्र में देना सही भी नहीं है, क्योंकि ये गर्म रहता, और वैसे मेरे बच्चियाँ पीते भी नहीं। देखिए, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो गए। हलीम मैं कटोरे में निकाल दी, काफ़ी गर्म थी, ज़रा ठंडा हुए बाद से इनको देती हूँ बोल के ये छोटू से कटोरी में अफसान बाबा के लिए भी निकाल दी, जो 2 चम्मच उतना। बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती, फ़ायदेमंद तो बहुत है ये। देखिए, सेम खीर की तरह है। फिर करीब में बच्चों को स्कूल के लिए रेडी, ये ज़रूरी काम है। यहाँ पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी रेडी है स्कूल जाने के लिए। आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है स्कूल में, रेडी हो गए बड़े नवाब हमारे। जा रहे बच्चे स्कूल, बैग नहीं लेके जा रहे, क्योंकि बच्चों का स्कूल सिर्फ 12 बजे तक है। टिफ़िन बॉक्स बैग है, वो बॉक्स नहीं है, उसमें स्नैक्स है उन लोगों के। फिर मैं आ गई किचन में बेसन बनाने। अब बेसन की मैं यहाँ रेसिपी नहीं दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा। हर किस्म की दवा देते हैं, इरफान की, जिसको बच्चे नहीं हो रहे वो, आदमियों की, हर चीज़ की दवा देते हैं। विंटर स्पेशल माश की दाल के लड्डू, पंजेरी, हलवा वगैरह भी देते हैं। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स में ऑर्डर दे सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपको ऑर्डर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और विंटर में वैसे भी पंजेरी, लड्डुआँ वो लेना ज़रूरी है, इससे सेहत अच्छी रहती, हड्डियों को भी ताकत रहती। जो न्यू मॉम है, जिसकी हाल हाल में बेबी हुआ है, उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहते ये सब चीज़ें। तो अगर किसी को कुछ दवा या लड्डू, पंजेरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, कमेंट में बोलिए। मैं मेरे हस्बैंड का नंबर देती हूँ, आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ हैदराबाद के, क्योंकि हम लोग हैदराबाद के हैं। डिलीवरी कर सकते हैं हम लोग, अगर ऑर्डर आया तो 2 दिन के अंदर रैपिडो के ज़रिए से हम डिलीवरी डोर टू डोर कर सकते हैं। इसलिए तो जो हैदराबाद के हैं प्लीज़ वही ऑर्डर दीजिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन। सर्दियों को काफ़ी ज़्यादा मुंह ख़राब हो गया, क्या बनाना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हरी मिर्ची का बेसन बनाई मैं। बेसन में ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं डाली, क्योंकि बेसन बनाना तो हर किसी को आता, इसलिए मैं कुछ ख़ास रेसिपी भी नहीं दे रही हूँ। हाँ, लेकिन बेसन थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, एक उबाल आए बस से।
नहीं तो लम्स बहुत जल्दी बन जाते बेसन के, इसलिए अच्छे से मिक्स करते हुए डालेंगे बेसन को। ये देसी नाश्ता दिखता मुझे तो अक्सर गांव में यही चीज़ें बनती, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। 2-3 दिन से सर्दी से मुँह इतने ख़राब हो गए थे, कुछ भी खाओ टेस्ट नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये बेसन खाए सच में रोटी खाई गई और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था, फर्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिए, पर इसका मज़ा जवारी की रोटी के साथ है, बेसन का मज़ा मुझे नहीं आती, इसलिए गेहूं की रोटी बनाई मैं। फिर इनो खाए दवाई, मैं नहीं खाई, मेरी तबीयत अब अच्छी है, ज़रा इनकी ख़राब हो गई पर, इसलिए इनो दवाई खा के चाय पिए, इनो चले गए गैरेज। देखिए चले गए गैरेज। यहाँ आ गए बच्चे स्कूल से, 12 बजे के टाइम। अफसान बाबा को मिला है सर्टिफिकेट स्कूल का, फैंसी ड्रेस का, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। इनो कुछ लाइन भी बोले स्टेज पे, उसकी वीडियो अभी नहीं आई मेरे तक, इंशाल्लाह अगर वीडियो आई तो ज़रूर शेयर करती हूँ मैं। मैं दोपहर के टाइम थोड़ी देर में सो गई थी, क्योंकि मैं सुबह फजर में उठती हूँ, बाज़ वक़्त तहज्जुद में उठ जाती हूँ 4 बजे, फिर उसके बाद सोने का टाइम नहीं मिलता, तो यही टाइम है जो मैं सोती हूँ, दोपहर का टाइम। देखिए आज फिर इतने सारे कपड़े धोई थी मैं। आज मौसम बड़ा ही अजीब था, धूप आ रही जा रही थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, फिर भी मैं हवा में डाल दी। यहाँ पर मेरे बड़े नवाब छोटे नवाब हाय बोल रहे हैं, बाय बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ तो बोल रहे वो लोग। फिर मैं आ गई अंदर घर में, आंगन में से। देखिए किचन का भी सब काम हुआ ख़त्म, क्योंकि मुझे मालूम था बच्चे आने वाले हैं दोपहर में, इसलिए मैं जल्दी काम ख़त्म कर दी। उतने में आया पीने का पानी, आज वैसे तो दिन नहीं था फिर भी आया। फिर मैं खतीजा चाय की बैरल धो के भरे। खतीजा के छोटे छोटे हाथ मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प करे बैरल चाय की धोने में। ये खतीजा ही वीडियो शूट कर रहे। फिर मैं धो दी आंगन, फिर डाली मेरे बाल बच्चों को पानी, पौधों को। शाम का टाइम था, ये 3-4 बजे का, 4-5 बजे का। फिर बाहर गेट के बाहर भी वॉश कर दी। फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने, क्योंकि ये टाइम पे उस्तादी में आ गए थे। साइड में मैं गोश्त भी पानी में डाल दी, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी सादिया की कि मैं गोश्त बैगन का सालन बनाना, आज मैं वही बनाने वाली हूँ। चाय साइड में बन रही, एक डिश में मैं पानी ले ली, पानी में नमक डाल दी, नमक को थोड़ी देर घुलने देंगे पानी में। फिर चाय में भी शक्कर डाल दी। बैगन काट के नमक के पानी में डालेंगे, इस तरीके से पतले पतले पीसेस काट के, छोटे बड़े कर सकते, वैसे कुछ भी नहीं है, आप आपके हिसाब से काटें। नमक के पानी में डालना ज़रूरी है बैगन को, जो बैगन की गंदगी रहती, जो मैला रहता, वो नमक के पानी से ही जाता। आप बैगन पका दिए वैसे वो पानी देखिए कितना काला हो जाता। फिर बन गई चाय। यहाँ पर मैं उस्तादी माँ की तो क्लिप नहीं ली, क्योंकि मैं किसी को बिना परमिशन के इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही मेरी वीडियो में, इसलिए सिर्फ मैं दिख रही हूँ यहाँ पे। बाजी चले गए थे, फिर मैं पढ़ ली मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ पढ़े बाद से मैं आ गई किचन में सालन बनाने। मैं बैगन भी काट के पानी में रख दी थी, गोश्त भी पानी में रख दी थी, थोड़ी सी इमली भी अच्छे से वॉश करके भिगाने रख दी थी। गोश्त को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब करेंगे सालन की तैयारी। बहुत इजी है, सबका तरीक़ा अपना अपना रहता। मैं जो तरीक़े से बनाती हूँ वो बता रही हूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि कुकिंग का तरीक़ा हर किसी का अलग अलग रहता। मेरा जो तरीक़ा है वो बता रही। प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट्स मत करिए कि आप ये डाल दिए वो डाल दिए। देखिए जिसका उसका तरीक़ा अलग रहता, मेरा जो है वो बता रही हूँ मैं। प्याज वो गोश्त वॉश करके ले ली थी, 1 गिलास पानी भी डाली थी, फिर डाली 2-3 प्याज, फिर डाली 3-4 टमाटर स्लाइस में कट करके, फिर डाली हरी मिर्च 5-6 वॉश करके यूज़ कर रही हूँ मैं। देखिए प्याज टमाटर हरी मिर्च तो डाल दी गोश्त के अंदर। अब बारी है पाउडर मसालों की।
पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बुनियाद है सालन की। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं रहा तो सालन की कुछ भी मज़ेदारी नहीं आती, इसलिए वो डाली पहले। फिर डाली नमक टेस्ट के हिसाब से, ना कम ना ज़्यादा, टेस्ट के हिसाब से डाली। फिर डाली हल्दी पाउडर। हल्दी ख़त्म हो गई थी, जितनी थी उतनी डाल दी। फिर डाली लाल मिर्च पाउडर 5-6 चम्मच डाली मैं, क्योंकि मैं इसमें इमली भी डालने वाली हूँ। इमली का खट्टा, इसलिए मिर्ची ज़्यादा डाली। ज़रूरत के हिसाब का कुकिंग ऑयल डाली। पाउडर मसाले, ऑयल, हर चीज़ टेस्ट के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जितना गोश्त ली वो हिसाब से ली है सब चीज़ें। फिर अब गोश्त को गला देंगे। यहाँ पर अफसान बाबा आके सनसनी कैसा सुना रहे थे, कुछ तो भी सुनाते उन्होंने। 5-6 सीटी हुए बाद से कुकर का ढक्कन हटाएंगे। देखिए चमचा मिलाने पे ही फील हो रहा है कि गोश्त काफ़ी हद तक गल गया। जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई कर लेंगे। और टमाटे प्याज गल गए लेकिन मैश नहीं हुए, क्योंकि मैं चमचा अब मिला रही हूँ इसमें गोश्त गले बाद। पहले एक डिश में निकाल लेंगे सालन को, क्योंकि कुकर छोटा है, सिर्फ गोश्त गलाना है बोल के कुकर का यूज़ करी मैं। अच्छे से भुनेंगे गोश्त को, टमाटे और प्याज मैश हुए तक। फिर डालेंगे लास्ट में हरा धनिया। ये तो लास्ट में ही यूज़ करेंगे, इसकी खुशबू अच्छी आती। देखिए इस तरीके से मैश कर लेते हुए भून लेंगे सालन को। शरवों में साबित प्याज टमाटे अच्छे नहीं दिखते, इसलिए ज़रा अच्छा मैश कर लेंगे प्याज को टमाटों को। फिर डाली मैं बैगन डाले बाद से फुल पे पकाना नहीं है, दम पे रखेंगे। सब्र से पकाएंगे सालन, जल्दबाजी में नहीं। 5 मिनट दम पे रखी थी मैं। उसके बाद आके चेक करी। यहाँ पे बीच बीच में भी चेक करते रहेंगे, ऐसा ना हो सालन नीचे से पकड़ ले, इसलिए ऐसा नहीं है कि रख के छोड़ देना, बीच बीच में चेक भी करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं चेक करी, बैगन गल गए, जो स्टेज होना था वो स्टेज तक गल गए। फिर डाली मैं इमली का खट्टा। ये भी अपने हिसाब से डाल लें, जितना गाढ़ा सालन चाहिए वो हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा कर सकते। इमली का खट्टा डाले बाद से 5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। सालन रेडी है। फिर मैं चावल भी बना दी थी, अंडे भी उबालने रख दी थी, क्योंकि बच्चों को सर्दी होने से पहले अंडे वो दे देंगे बोल के। फिर हम खाए रात का खाना, बहुत टेस्टी बना था। गोश्त और बैगन का सालन, सॉरी आलू का बोल रही थी मैं। सच में वाकई में फ़र्स्ट लेवल का मज़ा आया, मेरे घर में सबको पसंद आए। वैसे तो खाली हम बैगन नहीं खाते घर में कोई भी, पर इस तरीके से बनाई में गोश्त डाल के तो बहुत टेस्टी बना, सब खाए। आज का व्लॉग यहीं तक ही, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।